गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आईटीएफ बताऊंगी। आईटीएफ का मीन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसमें सीबीएसई ने इस साल 2020 और 2021 में इसकी प्रॉपर्टीज और ग्राफ दोनों हटा दिए हैं। बस आपके इसमें क्या दे रखा है, आईटीएफ में डेफिनेशन दे रखी है इनवर्स की फॉर्म में, डोमेन दे रखा है, रेंज दे रखा है और प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है। बस इतना छोटा सा ही टॉपिक है ये आईटीएफ का। अब देखिए इसके अंदर आईटीएफ की डेफिनेशंस क्या होती है। वैसे ये आईटीएफ है 1 और ऑन टू फंक्शन पर डिफाइन करता है, जिसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। If such that x related y is a 1 on 2 means bijective function, then there exists a unique function। कौन सा फंक्शन होता है ये? यूनिक फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में क्या है? if such that x related y। अब इसको जब इनवर्स के फॉर्म में लिखा जाता है तो ये y आगे आ जाता है, x पीछे हो जाता है। मीन्स f इनवर्स y रिलेटेड x के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स इसमें जो y है, स्मॉल y, वो कैपिटल Y को रिप्रेजेंट करता है टू अ यूनिक एलिमेंट, और स्मॉल x एलिमेंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल X के फॉर्म में। मतलब सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। मीन्स इसके अंदर यदि एक फंक्शन दे रखा है x रिलेटेड y, बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तो वो क्या होता है? देयर एग्जिस्ट होता है यूनिक फंक्शन को। कौन सा फंक्शन होता है ये? f इनवर्स y रिलेटेड x। मीन्स इसमें जो स्मॉल y के जो एलिमेंट्स है वो कैपिटल Y को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल x के एलिमेंट कैपिटल X को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीन है कि f ऑफ x किसके इक्वल है? y के इक्वल दे रखा है। f ऑफ x y एंड इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ f। मतलब यदि ये f उधर शिफ्ट हो जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? इनवर्स के फॉर्म में। इसको देखिए, f इनवर्स y इक्वल टू x हो गया। मीन्स f ऑफ x y के इक्वल है तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ये फॉर्म रिप्रेजेंट होता है। इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये आपको पूछी जा सकती है। एक बार फिर बता देती हूँ। इफ सच दैट x रिलेटेड y इज ए 1 on 2 मीन बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन f इनवर्स y रिलेटेड x विच द असाइन ईच एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y to a unique element and x belongs to capital X such that f of x equal to y is called the inverse function of f। Means f inverse y equal to x है तो f of x किसके इक्वल हो गया? y के इक्वल हो गया। अब स्मॉल x कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल y कैपिटल Y को बिलोंग कर रहा है। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे का फॉर्म दे रखा है डोमेन और रेंज। वैसे तो हम डोमेन और रेंज क्या पढ़ चुके हैं। हम ये कहते हैं कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट होता है? डोमेन को, और जो रिलेटेड पार्ट होता है डोमेन से वो रिप्रेजेंट होता है रेंज के फॉर्म में। पर हमने 11th स्टैंडर्ड में रिलेशन फंक्शन के फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी कि किस टाइप से अंडर रूट का डोमेन रेंज और डोमेन निकाला जाता है। उसके बाद P अपॉन Q का किस टाइप से डोमेन और रेंज निकालते हैं, और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म भी पढ़ रखा है। अब इसी में हमको क्या पढ़ना है? कुछ नहीं है, डोमेन और रेंज सिंपल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। एक तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। वो सिंपल था क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनवर्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने साइन थीटा भी पढ़ रखा है, तो वैल्यू कहां से कहां तक ग्राफ रिप्रेजेंट होता है? देखा जाए तो -π/2 से +π/2 के फॉर्म में। मतलब जब ग्राफ की कैटेगरी बनते हैं तो हमने एक चीज ये पढ़ रखी थी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये वाला फॉर्म हमने पढ़ रखा है, या ये वाला कंसेप्ट हमें याद भी रखना पड़ेगा इसके अंदर, कि यहाँ पर क्या होता है कि साइन माइनस थीटा भी रिप्रेजेंट होता है माइनस साइन थीटा के फॉर्म को, जबकि कॉस थीटा क्या होता है? वो प्लस कॉस थीटा को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कॉस थीटा 4th क्वाड्रेंट में होता है। 4th क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होती है? पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है।
मतलब आपको इसके लिए थोड़ा सा 11 का एक बार देखना पड़ेगा कि वैल्यू में क्या क्या दे रखी हुई है, क्या कंसेप्ट था, तब भी मैं इसमें आपको बताती जा रही हूँ कि क्या क्या वैल्यू है। बस साइन और टेन के साथ ही होता है कि माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है, बट कॉस थीटा सिर्फ रिप्रेजेंट होता है प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में। अब इसकी डोमेन और रेंज देखिए। अब ये इनवर्स के फॉर्म में तो लिखा है इसमें, ये रहा, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आईटीएफ, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज की कंडीशन देखिए। अब डोमेन और रेंज के पार्ट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि इनवर्स के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो साइन का क्या होता है फॉर्म, -1 से +1 के बीच में वैल्यू डिफाइंड होती है। चाहे आप साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की कितनी होती है, 1/2 होती है, 45 डिग्री की 1/√2 होती है, 60 डिग्री की √3/2 होती है। √3/2 का मतलब √3 की वैल्यू आप लिख सकते हो, 2 से डिवाइड लगाओगे, फिर आप साइन 90 की वैल्यू कितनी यूज होती है, 1 होती है। तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से तो आपका ओवरऑल चल ही रही है, पर जब आप नेगेटिव और उसके आगे वैल्यू 120, 150, क्योंकि साइन क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 180 के अबाउ जो भी वैल्यू रहेगी वो सारी क्या आएगी, नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है इसके अंदर। y इक्वल टू साइन इनवर्स होता है डोमेन -1 से +1 के फॉर्म में, तो उसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2। π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री से +90 डिग्री के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो हो गया है साइन के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स भी होता है, डोमेन तो सेम होता है -1 से +1 के फॉर्म में, पर रेंज की वैल्यू क्या आती है, 0 से π के फॉर्म को रिप्रेजेंट होती है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है। तो आपके पास cos 0 की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है, मीन्स इसका जो रेंज का फॉर्म रिप्रेजेंट होता है वो 0 से π के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है सेकंड कैटेगरी। थर्ड होती है y इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब ये होता है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा इसका डोमेन, और ये ओपन इंटरवल, ये कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब लिमिट हो गई है कि -π/2 से +π/2 होती है, पर इसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल है, क्योंकि इसमें इंफिनिटी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, नॉट डिफाइंड को, इसलिए ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आगे आता है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, रियल नंबर में से -1 +1 हटा दिया जाए तो जितने नंबर होते हैं वो डोमेन के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें भी यही वैल्यू दे सकती है कि -π/2 से +π/2 0 हटा दिया जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट होगी, रेंज के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की वैल्यू क्या है। अब मैं आगे अब देखिए कॉसेक इनवर्स तो हो गया, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक का डोमेन क्या होता है, आर में से -1 +1 हटा दिया जाए तो जो आएगा वो सारा फॉर्म क्या होगा, डोमेन के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी रेंज भी यही कह सकते हैं, 0 से π/2 को एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब π/2 नहीं रहेगा, तो ये वाला फॉर्म सेक का होता है। कॉट पे क्या होता है, रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है और इसकी रेंज होती है 0 से π। अब ये चीज आपको क्या है अच्छे से याद रखना है कि साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू, क्योंकि ये जो डोमेन और रेंज है ये आपको एज इट इज या तो किसी फॉर्म में आ सकती है, एमसीक्यू के पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है या इसकी रेंज क्या होती है या डोमेन के पार्ट को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब किस में पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब इसका एक टॉपिक होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है, तो देखो, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विच लाइज इट्स द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब होता है डोमेन है। आपको डोमेन पता होना चाहिए, क्या आपको रेंज पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेन की कैटेगरी तो क्या है, सिर्फ हमें स्पेसिफाई एक नोट करने की वैल्यू की हमें ये पता रहनी चाहिए। पर जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को देखते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हमें रेंज की जरूरत बहुत होती है।
कि रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स में रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो -π/2 से +π/2 के फॉर्म में जा रही है, या 0 से पाई के पार्ट में जा रही है, -π/2 से +π/2 के पार्ट में जा रही है। अब ये वैल्यू आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको जो इनवर्स या साइन की वैल्यू बता दी, डोमेन एंड रेंज। एक बार मैं आपको क्वाड्रेंट रिकॉल करके बता देती हूँ, तो आपको याद रहेगा कि क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू है और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अब ये सिंपल सा पार्ट देखिए, ये आ गए आपके फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको क्या रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 90 - थीटा का पार्ट यूज किया जाता है। याद रखना, ये वाली कंडीशन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक चीज आपको 11th में भी बता चुके हैं कि इसमें एक क्वाड्रेंट याद करते वक्त ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना है। स्कूल का मतलब एस होता है, एस का मीन्स है कि साइन थीटा एंड इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, आर पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होता है, और रेस्ट ऑफ क्या होता है, नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कितनी वैल्यू हो गई है, ये तो हो गई है 90 + थीटा या 180 - थीटा के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान रखना कि इसमें साइन थीटा इसमें पॉजिटिव रहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, मतलब 6 रेशो पॉजिटिव रहेंगे। साइन इसमें पॉजिटिव, साइन इसमें भी पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में होता है 180 + थीटा और 270 - थीटा, ऑल स्कूल टू का मतलब होता है tan थीटा एंड इसका अपोजिट होता है cot थीटा आर पॉजिटिव। बाकी क्या होंगे, रेस्ट ऑफ क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये अच्छे से याद रखना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 270 + थीटा और 360 - थीटा के पार्ट को रिप्रेजेंट होता है। मीन्स इसमें हो गया है cos थीटा एंड आगे फॉर्म होता है sec थीटा आर पॉजिटिव, और रेस्ट ऑफ क्या होता है, नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें 360 - थीटा हो गया है, फिर वापस ये जाएगा तो कितना हो गया, 360 + थीटा। अब जब हम वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 11th में सब वैल्यू निकालना सीख रखी है कि साइन की क्या होती है, साइन 145 की क्या वैल्यू होगी, या हम निकाल सकते हैं 10250 की वैल्यू क्या डिफाइंड होगी, या हम 4527 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। हम सारी वैल्यू क्या है यहाँ पर निकाल सकते हैं। जो वैल्यू बढ़ती जाती है हम उसको क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट के बेस पे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या है, सिर्फ ये वैल्यू इसलिए मैं रिकॉल कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो tan की वैल्यू है या cos की वैल्यू, वो क्या क्या रिप्रेजेंट हो सकती है। जब हम प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं, इसमें एक क्वाड्रेंट तो मैंने आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए बताया है कि हाँ रिमेम्बर कि वो वैल्यू आप 11th में पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना, इसमें बताना है कि कुछ एक दो चीजें और बताऊंगी कि साइन - थीटा क्या होता है, कॉस के साथ क्या वैल्यू डिफाइंड होती है, क्योंकि साइन की हम नेगेटिव प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं, बट हम कॉस की क्या होते हैं, हमें पॉजिटिव या ओरिजिनल वैल्यू ही निकालनी पड़ती है। इसलिए मैंने एक क्वाड्रेंट आपको बता रखा है कि क्वाड्रेंट याद रखना ऑल स्कूल टू कॉलेज के फॉर्म में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 - थीटा, 360 + थीटा, 90 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा, 270 - थीटा और 270 + थीटा और 360 - थीटा के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज और प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन बताऊंगी।